नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर पूजा सिंगला, गामा फिजियोकेयर और पेन रिलीफ क्लिनिक की तरफ से। जैसा कि हम थोड़ा बहुत आप लोगों को बताते रहते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, तो आज हम बात करते हैं फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी की। बहुत बार आपने देखा होगा कि अचानक से हमारा जो फेस है वो एक तरफ से टेढ़ा होने लगता है, या हम ठीक से आंखें नहीं बंद कर पाते, या मुंह में हवा भर के फुला नहीं पाते। तब हमें नहीं पता होता कि इसका कारण क्या है। हालांकि अब तो लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं इस चीज़ को लेके। तो ये बेसिकली फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी के अंदर आता है। इसमें होता क्या है, ये किसी वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पीज़ वायरस की वजह से, या कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से, या कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सांस की तकलीफ़ होने की वजह से भी ये समस्या हमारे सामने आ जाती है। तो इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक नहीं पता चला है कि ये किस कारण से होती है, पर समझा गया है कि ये जहाँ तक है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड लग जाए, या कान का कोई इन्फेक्शन हो जाए, या अचानक से सर में दर्द हो जाए, या बीपी बढ़ जाए, तो इन सभी समस्याओं की वजह से ये हमारे सामने उभर कर आती है। तो इसके लक्षण हमें कैसे पता चलते हैं? बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहने लग जाए, या कान में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाए, या एक तरफ चेहरा एक तरफ से लटकने लग जाए। इन सभी कारणों की वजह से ये हमें पता चल पाता है कि हमें कुछ इस तरीके की परेशानी हो गई है। तो ऐसे में पहला काम तो ये है कि आप अपने आप को ठंड लगने से बचाएं। जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा आप लोगों को जागरूक करना चाहूँगी इस बात के लिए कि अपने आप को सर्दी से बचा के रखें। कोई भी इन्फेक्शन इस तरीके का रहता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें, और अगर इसी तरीके की कोई समस्या सामने आती है तो इससे में फिजियोथेरेपी से इलाज संभव है, और इसका इलाज जितनी जल्दी शुरू करवा दिया जाए उतने ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स रहते हैं या रिकवरी रहती है। क्योंकि अगर आप 4 से 5 दिन के अंदर ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंच जाते हैं तो आपकी मसल्स का उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होता, या नर्व का उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होता, तो आप लोग अच्छे सक्सेसफुल रेट रिकवरी के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं अपने फेस की, या हम लोग जो यहाँ पर करते हैं अपने फिजियोथेरेपी सेंटर पे, हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी मांसपेशियों और नसों दोनों को स्टिमुलेट करता है। या फिर इसमें एक आगे एडवांस टेक्निक आ गई है ड्राई नीडलिंग की, तो वो उसमें हम ड्राई नीडलिंग के थ्रू स्टिमुलेशन देते हैं, जिससे आपका रिकवरी रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आपको शायद कुछ तो जानकारी आज मिली होगी, और बाकी अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत को अच्छे से बना के रखिए। धन्यवाद।